ये मैं तकल्लुफ से काम नहीं लूंगा। हमने तो नुसरत के बड़े बड़े फंक्शन किए, मेहदी हसन के बड़े बड़े फंक्शन किए, आपके मुल्क में तो लता मंगेशकर का कोई फंक्शन नहीं है। तो हकीकत ये है, चलिए अब हम एक दूसरे को इल्जाम न दें, उससे सॉल्व नहीं हो। ये अहम बात ये है कि ये जो आजकल इतना गर्म है फिजा, वो कम होनी चाहिए। हम तो बंबई के लोग हैं, हमने देखा हमारे शहर पे कैसे हमला हुआ था। तो वो लोग नॉर्वे से तो नहीं आए थे, ना इजिप्ट से आए थे, वो लोग अभी भी आपके मुल्क में घूम रहे हैं। तो ये शिकायत अगर सीधे मतलब पाकिस्तान के बीचों बीच लाहौर में जाके सीधे पाकिस्तानियों को फेस करते हुए उन्होंने कहा कि मुंबई अटैक 26/11 के मुंबई अटैक के जो परपेट्रेटर्स थे वो आज भी खुला घूम रहे हैं, फ्री घूम रहे हैं। इंडिया से जो बड़े मारूफ और नाम हैं, राइटर हैं, लिरिस्ट हैं, जावेद अख्तर साहब, वो आए हुए थे। तो उन्होंने कहा कि हमने तो नुसरत फतेह अली खान के और मेहदी हसन के बड़े बड़े शोज़ कराए, और लेकिन पाकिस्तान ने कभी लता जी का शो नहीं कराया। और फिर उन्होंने कहा कि 26/11 के हवाले से कहा कि वो जो लोग हम मुंबई के रहने वाले हैं, तो हमारे शहर में हमला हुआ तो वो लोग इजिप्ट और नॉर्वे से तो नहीं आए थे, आपके मुल्क से ही थे। लेकिन मेरी बात सुनिए, अगर उनको इतना हेट है उसी नेशन से जिससे उनको मुनाफा हो सकता है, तो उनके चाहने वो बेचारे कैसे हो गए? लेकिन कोई भी जिसके दिल में हेट हो या नफरत हो किसी भी चीज के लिए या किसी भी इंसान के लिए या किसी भी कम्युनिटी के लिए, मुझे नहीं लगता फर्स्ट ऑफ ऑल वैसे लोग बेचारे होते हैं। जो दिल में नफरत पालने वाले लोग बेचारे नहीं होते किसी भी एंगल से, चाहे मुहाजिरों के साथ हो, शिया के साथ हो नफरत, चाहे इंडियन के साथ हो, किसी ना किसी से नफरत करने की आदत है पाकिस्तानियों को। ये बात आप डिनाई नहीं कर सकते। जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू नो इंडिया टाइम। दोस्तों, हाल ही में जावेद अख्तर साहब पाकिस्तान गया हुआ था, जिसमें एक लाहौर में फंक्शन हो रहा था। उसमें बताया कि हमारे यहाँ आतिफ असलम और भी आर्टिस्ट का बड़ा बड़ा फंक्शन करवाया गया, लेकिन आपके यहाँ कहीं लता मंगेशकर का कोई प्रोग्राम नहीं किया गया। यह तो मुंबई में जो हमला हुआ वो कोई बाहर से आदमी नहीं आया, वो पाकिस्तान से आया था। ना वो इजिप्ट से आया, ना वो नॉर्वे से आया। इसमें पाक मीडिया का तिल मिलाया हुआ उठा। दोस्तों, आइए पाक मीडिया का और आगे का चर्चा सुनते। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना प्लीज। कहते हैं कि हमने आपके पता आर्टिस्टों को बुलाया, उनके इतने बड़े बड़े फंक्शन हमने इंडिया के मुख्तलिफ सिटीज में करवाए, लेकिन आप एक लता जी को नहीं बुला सके। और बड़ी क्लैपिंग हुई। ये नहीं कि लोगों ने बुरा माना, लोग कहते यार वाकई बात तो आपने सच्ची की। थोड़ा सा इस हवाले से आपका टेक। बट आई थिंक उससे ज्यादा जो चीज जिसके लिए मैंने क्लैप किया वो ये चीज थी कि उन्होंने कहा सीधे मतलब पाकिस्तान के बीचों बीच लाहौर में जाके सीधे पाकिस्तानियों को फेस करते हुए उन्होंने कहा कि मुंबई अटैक 26/11 के मुंबई अटैक के जो परपेट्रेटर्स थे वो आज भी खुला घूम रहे हैं, फ्री घूम रहे हैं। ये चीज जो उन्होंने कहा ना, ये सबसे ज्यादा लोगों के दिलों को छू गई इंडिया में। आई मीन इट वाज रियली अनएक्सपेक्टेड, बिकॉज मोस्टली हम जो इन आर्टिस्ट को देखते हैं ना, जो इंडिया के आर्टिस्ट हैं, मुझे पता है कि आप लोग इनके बहुत बड़े फैंस हैं, हम भी हैं, मगर अनफॉर्चुनेटली इन लोगों ने हमेशा डिसअपॉइंट किया है इंडियंस को। अपने ही लोगों को, वो कहते हैं ना, अपने घर की मुर्गी, अपने घर के लोग तो चप्पल लगते हैं। वो हम इनकी मूवीज को हिट करते हैं, लेकिन मतलब इनकी मूवीज को जाके देखते हैं, इनके गानों को सुनते हैं, इनके स्क्रिप्ट्स को अप्रिशिएट करते हैं, इनके डायलॉग्स को अप्रिशिएट करते हैं, मगर ये क्या करते हैं, ये बस चाहते हैं कि हमेशा पैसों के पीछे होते हैं, और ये चाहते हैं कि जितने इंडियंस हमारी फिल्में देख रहे हैं उतने ही पाकिस्तानी भी देखें ताकि हमें मुनाफा ज्यादा हो। तो इस चक्कर में वो क्या करते हैं कि कभी भी जो है, इन्होंने कभी भी नहीं माना कि पाकिस्तान एक दुश्मन देश है, विच इज अनफॉर्चुनेट। कभी नहीं माना, ठीक है ना। हमेशा यही, इवन यहाँ तक कि विराट कोहली भी जो क्रिकेट टीम का कैप्टन रह चुके हैं, ये भी जाकर मतलब कहते हैं इट इज जस्ट अ स्पोर्ट एंड ही इज ऑलवेज टॉकिंग नाइसली अबाउट पाकिस्तान। Same with most of the film stars except maybe Akshay Kumar, except maybe a few. बाकी सारे क्या करते हैं कि ये उस चीज को कारपेट के नीचे दबाने की कोशिश करते हैं। हाँ भाई, डोंट गेट पॉलिटिक्स इनटू आर्ट, इस तरह की चीजें। लेकिन जावेद अख्तर साहब ने आई थिंक अपनी तरफ से तो ये ट्रेंड तोड़ दिया है, या आई होप के तोड़ दिया, क्योंकि ही इज मतलब बहुत लोगों की गाइड रह चुके हैं। आई थिंक फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग उनको एज एन इंस्पिरेशन देखते हैं। अगर सचमुच देखते हैं तो जावेद साहब की ऑनेस्टी और देश प्रेम, इस पर भी वो गौर करें और इसी तरह की सच्चाई से अपनी फीलिंग्स को बयान करें, अगर वो सचमुच खुद को आर्टिस्ट कहते हैं। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम वो अजीब और गरीब हरकतें करते हैं, मतलब पाकिस्तान को हमेशा डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सपोर्ट करना, भूल जाना कि किस तरह की सैक्रिफाइसेस हमारी सेना ने दी है, कितने लोग मरे हैं हमारे देश में सिर्फ इस कंट्री की वजह से। और मैं पूरी कंट्री को क्यों जिम्मेदार ठहरा रही हूँ, क्योंकि मैंने हमेशा आपके शो पर भी कहा है कि अगर आवाम इंडिया हेटिंग आवाम नहीं होती तो हुक्मरान भी इंडिया हेटिंग स्टेटमेंट्स नहीं देते। तो ये जो विशियस साइकिल ऑफ हेट है कि आवाम भी हेट करते जा रही है और हुक्मरान उस हेट पे आग में घी डालने का काम करते हैं, ये विशियस साइकिल खत्म नहीं हो रहा, क्योंकि आवाम अपने दिल से वो इंडिया हेट नहीं निकाल पा रही। तो जब आपको पता है कि भाई आवाम इतना हेट करती है हमारे देश को, तो जस्ट बिकॉज वहां की आवाम विराट कोहली का जर्सी पहन लेती है दिखाने के लिए कि भाई विराट हम आपके साथ हैं, दैट डज नॉट मीन कि विराट कोहली को ये चीज भूलनी चाहिए कि वो दुश्मन देश है, ठीक है ना। तो ये चीज
जो है मुझे बहुत इंप्रेस कर गई, मेरे जैसे बहुत लोगों को इंप्रेस कर गई जावेद अख्तर साहब की ये चीज, कमिंग फ्रॉम अ मुस्लिम इंडियन, बिकॉज इट इज वेरी हार्ड, यू सी ही हैज डन समथिंग जो बहुत कम इंडियन मुस्लिम्स करते हैं और दिल से करते हैं, जो करते हैं वो दिल से करते हैं। मोस्ट ऑफ द इंडियन मुस्लिम्स ये कोशिश करते हैं कहीं ना कहीं पाकिस्तान को अपीज करने की, एंड आई डोंट नो व्हाई, बिकॉज दे प्रोबेबली वांट टू बी पॉपुलर इन यू नो अ पर्टिकुलर कम्युनिटी, शायद इस वजह से। लेकिन तो सिलेक्टिव कंडेमनेशन करना हमेशा, जैसे आरफा खानम शेरवानी, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, ऐसे बहुत लोग, वो सिलेक्टिव कंडेमनेशन करना कि भाई जब मुस्लिम, अगर किसी मुस्लिम के साथ हादसा होता है तो उसको बोलना कि हादसा हुआ है, लेकिन अगर वही हादसा किसी हिंदू के साथ होता है तो उसे कंप्लीटली इग्नोर कर देना। इस तरह का सिलेक्टिव कंडेमनेशन मेरे ख्याल से, मेरे हिसाब से ये गलत है, और मोस्ट ऑफ द मुस्लिम्स इन इंडिया अनफॉर्चुनेटली इस चीज में इंडल्ज करते हैं, सिलेक्टिव कंडेमनेशन। मैं बोलती हूँ दोनों का सही हुआ, जावेद अख्तर साहब आए और फिर उनका आना था कि उनके वीडियो क्लिप्स वायरल होना शुरू हो गए। अच्छा, एक उनका क्लिप मैंने आप तक पहुंचाया शॉर्ट्स की सूरत में, और उसमें हम देख सकते हैं कि इवनिंग है, वो हमारे एक लेजेंड सिंगर हैं अली जफर साहब, उन्होंने उनको होस्ट किया जावेद अख्तर साहब को, तो वो उस इवनिंग के कुछ क्लिप्स वायरल हुए, जिसमें हम देख सकते हैं कि उस शाम में अली जफर ने जावेद अख्तर साहब के सामने उन्हीं के गाने गाए। अब देखिए ना, यहाँ पर जो है ना वो नस्लों की नस्लें पली बड़ी हैं किस पर, बॉलीवुड पर, बॉलीवुड की शायरी, गाने, फिल्में, तो इसके क्लिप्स बड़े वायरल हुए। अब जावेद अख्तर साहब ने कई बातें की, लेकिन उनका एक और क्लिप बहुत वायरल हो रहा है, तो मैंने सोचा कि जहां मैंने आप तक और बातें पहुंचाई तो ये भी मैं पहुंचाई दूं। अच्छा, एक और बड़ी अच्छी बात हुई, वो ये हुई कि कुछ पाकिस्तान की इस वक्त जो हालत है वो बड़ी खराब है, इकोनॉमी ढेर है, और मिनिस्टर्स खुद ये बात कर रहे हैं कि डिफॉल्ट हो गए, और दहशतगर्दी पे हमले हो रहे हैं, ऐसे वाकयात हैं गली कूचों में जो है वो जो शिद्दत पसंद है वो लोगों को मार रहे हैं, पकड़ रहे हैं, ये सब वाकयात, क्योंकि आगे चलकर मैं एक दो ऐसे वाकयात पे बात करूंगी, इसलिए मैंने सोचा कि मैं पहले ये बताऊं कि ये एक ऐसा हुआ कि फरवरी का महीना जो है हमारा वो स्प्रिंग फेस्टिवल होता है, तो यहाँ पे अदबी मेले होते हैं फरवरी के मंथ में, और ऐसा ही हुआ। इस सब के बावजूद यहाँ पर फरवरी के मंथ में पूरा महीना जैम पैक्ड सेशंस रहे लिटरेरी फेस्टिवल्स के। लाहौर में फेस्टिवल हुआ, कराची में हुए, और दूसरे मुल्कों से भी पर्सनालिटीज आई जिन्होंने उसमें शिरकत की। जावेद अख्तर साहब जिसमें आए थे वो फैज अहमद फैज साहब का फेस्टिवल था, जो कि हर साल होता है। अच्छा, इसमें जहां और बहुत सारी बातें हुई, तो वहीं पर उनका एक ऐसा क्लिप भी वायरल हुआ जिसमें उन्होंने बात की है मुंबई हमलों की, और उस पर उन्होंने एक तरीके से आप कह सकते हैं गिला किया है, शिकायत की है कि जहां उन्हें देखें हमारे मुल्क में, यानी उनके मुल्क में, इंडिया में ये कुछ हुआ, लेकिन हम जो है हमने उसको देखा। तो जावेद अख्तर साहब की बातों को मैं फुली एंडोर्स करती हूँ। 16 आने सच बात की है उन्होंने। मेहदी हसन साहब, नुसरत फतेह अली खान साहब, अली जफर, आतिफ असलम, शफकत अमानत अली खान, हमारे बहुत से ऐसे फनकार जो जब इंडिया गए तो उन्होंने उनको सर आंखों पर बिठाया, और कई एक ऐसे फनकार हैं, ऐसे सिंगर्स हैं, ऐसे एक्टर्स हैं जिनको यहाँ पर पजीराई नहीं मिली, क्योंकि हमारे मुल्क में आर्ट की कदर ही नहीं है। हमारे मुल्क में इसको कंजरखाना कहा जाता है। मैं बात सच्ची है, कड़वी लगती है, लेकिन मैं कहूँगी इसको ये कहा जाता है, आर्ट को, परफॉर्मिंग आर्ट को। आप यहाँ पर तबला नहीं बजा सकते, यानी ये कि आप सीख नहीं सकते, सिर्फ वही लोग कर सकते हैं ऐसा कि जिनका जो है वो खानदान से ही वो बजाते चले आ रहे हैं। यहाँ पर डांस जो है वो नहीं कर सकते आप, रक्स जो है वो यहाँ पर मना है, यहाँ पर संगीत मना है, यहाँ पर गीत मना है। तो इस आर्ट को पाकिस्तान के कई एक जो लेजेंड्स हैं उनको लेजेंड्स बनाने में इंडिया का बहुत बड़ा रोल है, और वहां पर ये एक ओपननेस पाई जाती है कि अगर यहां से फनकार जाते हैं तो वहां पर जाकर उनको बड़े अच्छे किरदार भी मिले और उनको अपनाया गया, अडॉप्ट किया गया, वहां से वो ऊपर बढ़ते चले गए। ये बात गलत नहीं है, जो बात सही है उसको कहना चाहिए। उन्होंने यही बात की है, उन्होंने सिर्फ 1 या 1.5 लाइन में वो बात की है जिसको मैं जरा थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो हमारे यहाँ ना मसला क्या है, पता क्या है कि ये जो एक माइंडसेट है कि जिसमें हम देखते हैं कि ये बात कही जाती है कि वहां पे अगर कुछ ऐसा होता है तो हम कहते हैं कि देखो हमारे फनकारों के साथ ये किया। अरे भाई, आपके बहुत सारे फनकारों को बनाया भी तो उन्होंने, जिनको आपने एक्सेप्ट नहीं किया था उन्होंने एक्सेप्ट करके आसमान पर